हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक मैग्नेटिज्म और मैंने तुमको बोला था कि भाई हम लोग फटाफट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, मतलब यहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ओके, बहुत सारा कंसेप्ट यहां पे क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग यहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए ना, तो 12th में तुमको दो और टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट अ काइनेटिक थियरी, और एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। वहां पे इसका काम बहुत आएगा, याद रखना। ओके, जो तो थर्मल प्रॉपर्टीज है ना ये मैटर की, इसका बहुत सारा टॉपिक वहां पे काम आने वाला है। तो अगर तुम लोग यहां पे कंफ्यूज होगा और यहां पे तुमको चीजें क्लियर नहीं हुई, तो वहां पे ऑलरेडी तुमको कंफ्यूजन होगा ही होगा। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, और बहुत अच्छा टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई कैसे हीट, ओके, कैसे हीट किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को बदलता है। एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि ये प्लास्टिक है, ये सॉलिड है, बट इसको टेम्परेचर दो, मेल्ट होना चालू होगा। भाई उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर रहा है। तो वैसे ही थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, भाई मैटर कैसे बिहेव करेगा, मैटर का थर्मल प्रॉपर्टी क्या होता है, हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, वो सारा चीज हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। बहुत ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वीडियो होगा, कुछ नई चीजें हम सीखेंगे, कुछ नई चीजें हम जानेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। अपना बुक और पेन उठा लो, फटाफट आ जाओ, वन शॉट में वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा सा। चलो, सो आज फिलहाल हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर एंड हीट की। देखो, हीट की बात तो मेरे ख्याल से सबको पता है। व्हाट इज हीट? हीट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, है ना? ओके, हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो कि तुमको पता है भाई, ये तुमको ऑलरेडी पता है, यूनिट क्या होता है तुमको पता है, जूल। ओके, ये सब चीजें, यूनिट क्या होता है, कैलोरी, ये भी तुमको पता है। ओके, ये सब चीजें तुमको ऑलरेडी पता है, बेसिक तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं 10th में तुम्हारा एक चैप्टर था हीट करके, वहां पे तुम लोग ने पढ़ा रहेगा। ओके, तो ये तो बेसिक बातें हो गई, ये तो चीजें हैं। ओके, देखो हीट की कहानी कहां से आती है, हीट की कहानी से कहां से आती है। तो ये एक एनर्जी है, तो इसको ना ही तुम लोग प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये सुनो। मात्र इसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। मतलब किसी बॉडी को हीट तभी मिलेगा जब कोई एक्सटर्नल सोर्स से उस बॉडी को हीट दिया जाएगा, या फिर किसी बॉडी का हीट तभी कम होगा जब उसके अंदर से हीट निकाला जाएगा। या सुनो, मतलब एक बॉडी तभी गर्म या तभी ठंडी हो सकती है जब उसको हीट दिया जाए या फिर उसमें से एनर्जी निकाली जाए। ये सुनो भाई, उसमें प्रोड्यूस और क्रिएट तो नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सुनो, बात में आ रही है? तो भाई किसी बॉडी को हीट देना मतलब क्या करना, मतलब हीट ट्रांसफर करना। और हीट ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर की बात आएगी। याद रखना, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। हीट ट्रांसफर तभी होगा जब देयर विल बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। भाई टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज नथिंग बट एक क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो मेजर करता है, ओके, जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है? द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब अगर हम लोग बोले भाई कोल्डनेस, देखो कोल्डनेस जैसे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज ठंडी नहीं है, याद रखना। ओके, मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई ये बॉटल तो ठंडा है, ना ना ना, ये ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है। बात समझ रहा? दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलता हूं कि कोई बॉडी ठंडी है, इसका मतलब वहां पे गर्मी प्रेजेंट नहीं है। ये सुनो, मतलब एब्सेंस ऑफ हीट है, वहां पे एब्सेंस ऑफ हीट है, तो ही वो बॉडी कोल्ड है। तो जनरली कोल्ड जैसी चीजें नहीं होती, वहां पे हीट का प्रेजेंस नहीं है, इसलिए वो कोल्ड बोला जा रहा है। अब जैसे अगर मुझे कोई आके बोले कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस तो ठंडा है, कैसे ठंडा हो गया वो? भाई पोलार बेयर कैन नॉट सर्वाइव इन 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस तो मेरे लिए ठंडा है ना, उस पोलार बेयर के लिए ठंडा है क्या? नहीं है। तो वो ठंडा कैसे हुआ? वो इन जनरल ठंडा कैसे हुआ? बात में आ रहा? वो इन जनरल ठंडा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, मेरे लिए वो ठंडी है, मेरे लिए वो गर्म है। अब पोलार बेयर आके बोलेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तुम मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना, क्योंकि उसके लिए तो गर्मी है, क्योंकि पोलार बेयर को क्या चाहिए? -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसको सर्वाइव होना भी मुश्किल हो जाता है, उसको गर्मी लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट हमको तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा लग रहा है। तो जो कोल्डनेस है ना, ये पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव चेंज होता है।
ओके, याद रखना हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। ओके, क्लियर बात समझ आ रहा है? तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बस एक क्वांटिटी है जो क्या करता है, जो मेजर करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ओके, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हम लोग बोलेंगे भाई वो गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, वो हॉटनेस की तरफ बढ़ रहा है, यस और नो। बॉडी गर्म हो रही है मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी, यस और नो। और मान लो कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ओके, मतलब बॉडी ठंडी हो रही है, बॉडी ठंडी हो रही है मतलब वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को एमिट मतलब हीट को एमिट कर रहा है, वो हीट निकाल रहा है अपने अंदर से, तभी वो बॉडी ठंडी हो रही है। क्लियर बात समझ में आ गया? ओके, बहुत बेहतरीन। अब अगर टेम्परेचर को नापना है तो भाई देयर हैज टू बी सम स्केल, जो कि ऑलरेडी तुमने पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा। 3 तरह के स्केल हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत कॉमन स्केल है, ओके, फिर फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि बहुत कॉमन स्केल है अगेन, एंड केल्विन, ओके, वो भी बहुत कॉमन स्केल है। तो तीनों कॉमन स्केल है, तीनों हम लोग कहीं ना कहीं सुने हैं, हम लोग ने कहीं ना कहीं उसका जिक्र सुना है। जैसे डिग्री सेल्सियस हम लोग ने सुना है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस, यस और नो। ओके, अगर तुम लोग ने सुना रहेगा 99 डिग्री का बुखार है मुझे, कभी सुना रहेगा, यस और नो, 99 डिग्री का बुखार है, 101 डिग्री का बुखार है, सो दैट 101 डिग्री इज फ़ारेनहाइट। याद रखना, ये जो फीवर की बात हो रही है ना, ये जो फीवर की बात हो रही है, 101 डिग्री का बुखार है, तो वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 101 डिग्री सेल्सियस नहीं है। याद रखना, 101 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, बॉइलिंग वाटर। सोचो हाथ डालोगे, हाथ का क्या हशर होगा। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस रहा तो पिघलना चालू हो जाओगे, याद रखना। ओके, तो 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट हम लोग जनरली 101 डिग्री बोलते हैं उसको, बट वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। देखा, मैंने बोला ना, हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। ओके, क्लियर? अगर तुमको ये ऑलरेडी पहले से पता था तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई हाँ ये चीज पहले से पता थी हमको। चलो नेक्स्ट। ओके, so there has to be some relation between the degree Celsius and the Fahrenheit. Fahrenheit और डिग्री सेल्सियस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। ओके, तो क्या रिलेशन है? सो अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में ऐसा देखा गया कि भाई जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट बोले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे वो लिक्विड स्टेट से वाटर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो वो जो स्टीम पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इन सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? सेल्सियस स्केल की। और जो फ्रीज पॉइंट है, फ्रीज पॉइंट मतलब जहां पे मेरा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बेसिकली कितना है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? यस और नो? पक्का बात समझ आ रहा है? हाँ। बट फ़ारेनहाइट स्केल में क्या देखा गया? फ़ारेनहाइट स्केल में देखा गया कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ओके, जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो स्टीम पॉइंट है वो दोनों थोड़ा सा अलग आए, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया। इसके लिए स्टीम पॉइंट जो बना वो बना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पे तुम लोग देख सकते हो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, किसमें है? डिग्री फ़ारेनहाइट में, और ये डिग्री सेल्सियस में है। बराबर बात सुना रहा है? और इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट बना, जो फ्रीज पॉइंट बना, वो बना 32 डिग्री सेल्सियस पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो अगर तुम लोग देखोगे तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है इन अ सेल्सियस स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे वो ऑलरेडी कहां पे है? वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जब वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है, मतलब वो जब अपना बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाता है, तो मेरा डिग्री सेल्सियस पे वही पॉइंट कितने पे चले जाएगा? वही पॉइंट चले जाएगा 100 पे। वही पॉइंट कितने पे चले जाएगा? 100 पे चले जाएगा। तो अभी इसको कैसे कन्वर्ट करें? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि भाई टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस और वाटर, बराबर, इन डिग्री सेल्सियस, डिवाइड बाय द डिफरेंस 0 और 100 में कितना डिफरेंस आ रहा है? दैट इज 100 का, इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन किसमें? भाई फ़ारेनहाइट में, माइनस, ओके, माइनस करेंगे किससे? उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, दैट इज 32, डिवाइड बाय उनका डिफरेंस। ओके, तो 32 और 212 में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज 180, तो यहां पे आ जाएगा 180। यस और नो? 180 है वो। क्लियर बात समझ आ गई? अब टीसी माइनस 0 क्या ही होगा? भाई टीसी होगा, यस और नो? तो इसको हम लोग 0 अगर हम लोग हटा भी दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग 0 हटा भी दे तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो TC बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइड बाय 180। अब इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करके 5/9 भी लिखा जाता है। ओके, तो इट्स योर चॉइस, तुमको अगर ऐसे याद रखना है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, 5/9 के फॉर्म में याद रखना है तो 5/9 के फॉर्म में याद रख सकते हो। इट्स योर चॉइस, अगेन आई एम सेइंग, ओके, वो तुम्हारा चॉइस है, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो दिस इज नथिंग बट अ कन्वर्जन फॉर्मूला। अगर डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, यस और नो? बात समझ आ गई एवरीवन? सो एक छोटा सा करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। ओके, हम लोग क्या करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा देखो जरा। 50 डिग्री मतलब मेरे को TC गिवन है, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या ही है, दैट इज TC बाय 100 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइड बाय 180 बराबर। तो क्या ही होगा देखो जरा, 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 2 9 बराबर। TC कितना गिवन है, 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32। ये सुनो, 5 1 5 10 नीचे कितना है 9 इंटू 10 दैट इज 90 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32, माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो TF कितना हो जाएगा 90 प्लस 32, और 90 प्लस 32 तुमको पता है क्या होता है, दैट विल बी 122। यस और नो? कितना होगा 122। दिस इज नथिंग बट डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में होगा दैट इज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? बात समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं? पक्का? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे एक और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको तुम लोग 0 केल्विन बोलते हो। ओके, यहां पे ध्यान देना, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जिसको हम लोग 0 टेम्परेचर बोलते हैं, और जिसको हम लोग केल्विन बोलते हैं। ओके, 0 केल्विन। ओके, और जो हमारा टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है, पता है ना, डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, डिग्री सेल्सियस हम लोग कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में तुमको याद होगा था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था भाई टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज नथिंग बट, वो क्या है, वो है केल्विन। तो 0 केल्विन, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमेशा याद रखना, तुमको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना रहेगा, किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, अब केल्विन की कहानी आती कहां से? केल्विन की कहानी ऐसी आती है कि भाई हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना के देखा, हम लोग ने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना के देखा। अब जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, जब सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली क्या हो रहा है, थ्योरेटिकली भाई ये जो ग्राफ है ना, ये सबसे लास्ट पहुंच रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। सेम प्रेशर के साथ भी ये करके देखा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा है, मतलब उससे नीचे डेटा जा ही नहीं रहा है, उससे नीचे ग्राफ जा ही नहीं रहा है। सुनो, मतलब दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर वी हैव। ओके, और ये हम लोग ने अलग अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए भाई ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, ऐसा हर एक के लिए करके देखा। तो इससे नीचे तो टेम्परेचर नहीं जा रहा है, मतलब वी हैव द टेम्परेचर बैरियर, हमारे पास एक टेम्परेचर बैरियर है, मतलब फिलहाल आगे क्या पता चले। ओके, तुमको पता है फिजिक्स भाई अनडिफाइंड फिजिक्स है, ये सुनो, तो हो सकता है कि तुमको आगे पता चले। ओके, बट अभी तक भाई हमारे पास जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो क्या है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, which is called as 0 Kelvin, which is called as 0 Kelvin। तो 0 Kelvin that is okay। okay को हम लोग कैसे लिखते हैं, that is -273.15 डिग्री सेल्सियस। और फॉर न्यूमेरिकली, अगर हम लोग न्यूमेरिकली बात करें तो हम लोग 0 केल्विन को कैसे लिखते हैं, 0 केल्विन को हम लोग लिखते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। 0.15 हम लोग हर बार नहीं लिखेंगे, जब हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग 0.15 हटा देंगे। हाँ, बट हमको पता होना चाहिए कि भाई वो एक्चुअल में -273.15 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? बात में आ गई? तो 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब क्या करते जाओ, केल्विन में 1 ऐड करते जाओ, तो यहां पे भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम लोग 1 ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 273 केल्विन बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस के। किसके बराबर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के।
तो या फिर ऐसे याद रखो कि भाई 0 केल्विन क्या होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर ऐसे याद रखो 273 केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? तुम लोग दोनों तरीके से उसको याद कर सकते हो। या फिर ऐसे याद रखो भाई 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के। या फिर तुम लोग बोल सकते हो 273 केल्विन किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। अब यहां से मेरे को कन्वर्जन फॉर्मूला भी मिलेगा। क्या मिलेगा कन्वर्जन फॉर्मूला, देखो ध्यान से, इस चीज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, यहां से कन्वर्जन फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि भाई जो टीसी है अगर उसको कन्वर्ट करना है तो जो टीके रहेगा, ओके, जो टीके रहेगा उसमें से -273 कर दो, या फिर उल्टा कर लो, या फिर उल्टा कर लो, या फिर क्या रखो भाई जो टीके है अगर तुमको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो टीसी में क्या करो, +273 कर दो। मतलब अगर तुमको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस गिवन है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस गिवन है, उसको तुमको कन्वर्ट करना है इन केल्विन, तो क्या करो उसमें 273 ऐड कर दो। अब मान लो कि अगर तुमको डिग्री सेल्सियस ना गिवन हो के केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 कर दो। इसके नीचे लिख देता हूं, अगर टीसी है और टीके दिया हुआ है तो -273 कर दो, टीसी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो जैसा कि हम लोग ने टेम्परेचर कन्वर्जन देख लिया है, ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज नथिंग बट आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज नथिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और थोड़ा कहीं ना कहीं तुम लोग ने ये चीजें केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। ओके, नहीं पढ़ी है तो हम लोग यहां पे पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइडियल गैस इक्वेशन में बेसिकली 4 लॉ है। ओके, जो 4 लॉ हमको पढ़ने हैं दैट इज नथिंग बट अ बॉयस लॉ, ओके, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। ओके, ये चारों लॉ हमको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ओके, सो एक एक करके हम लोग चारों लॉ देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या है? बॉयस लॉ क्या बोलता है कि भाई जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट। अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं बोल सकता हूं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पीवी इंटू वी होगा, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यस और नो? और यहां पे मैं बोल सकता हूं P1 V1 बराबर होगा P2 V2। यहां पे मैं बोल सकता हूं P1 V1 बराबर होगा क्या, P2 V2। ये सुनो, दिस इज नथिंग बट अ बॉयस लॉ। ये क्या है? बॉयस लॉ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चार्ल्स लॉ। भाई चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ होता है जब मेरा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? टेम्परेचर से। हाँ या ना? मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो वॉल्यूम होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, यहां पे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? यहां पे कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature। ओके, मतलब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, बट प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब अगर V is directly proportional to T है तो जरा देखो, T को मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं V by T क्या होगा, V by T कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? तो यहां से मैं लिख सकता हूं V1 by T1 बराबर हो जाएगा V2 बाय T2 से। और ये कहानी बहुत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, याद रखना। ज्यादा करके अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यही चीजें काम आने वाली है। ओके, नेक्स्ट थर्ड लॉ पे पढ़ते हैं हम लोग। तो दैट इज नथिंग बट गे-लुसेक लॉ। व्हाट इज गे-लुसेक लॉ? सो भाई यहां पे क्या होता है, यहां पे जो तुम्हारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। इसको प्रेशर लॉ भी बोला जाता है। तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। कंडीशन यहां पे भी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब यहां पे जो वॉल्यूम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और कम करूंगा तो ये कम भी होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई P बाय T बराबर होगा कांस्टेंट के। हाँ या ना? मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2 बराबर। ओके, P1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय T2। हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट लॉ इज नथिंग बट एवोगाड्रो लॉ। व्हाट इज एवोगाड्रो लॉ? भाई एवोगाड्रो लॉ बोलता है द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
मोल, वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के बारे में तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, यस और नो? नंबर ऑफ मोल क्या ही होता है भाई? नंबर ऑफ मोल होता है इट इज अ रेशियो ऑफ गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, यस और नो? तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है तो उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। मतलब मान लो कि एक जगह नंबर ऑफ मोल इतना है तो इतना बड़ा वॉल्यूम होगा, वहां पे अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब अगर ये सारे को ऐड कर दूं, सारे को मिला दूं, तो मेरे को क्या मिलता है? मेरे को मिलता है जो पीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनटी से। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनटी से। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट आर, और इसको लिखते हैं एनआरटी, वेयर आर इज नथिंग बट, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, where r is nothing but a universal gas constant, and what is the value of r? ये तुम लोग बताओगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि भाई केमिस्ट्री में तुम लोग ने पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहेगा, और वहां पे आर का वैल्यू भी पढ़ा रहेगा। ओके, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे को कमेंट करके बताओ कि आर क्या है। ओके, आर का वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो है वो, बट उसका वैल्यू क्या है विथ यूनिट मेरे को कमेंट करके बता देना। ओके, अगर हो गया, अगर नहीं आया तो मेरे को बता देना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इस चीज के बारे में। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, दिस इज नथिंग बट योर आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ओके, ये इंडिविजुअली तो यूज होते हैं। ओके, ये इंडिविजुअली ये भी यूज होता है, बट ये आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर, वॉल्यूम एन से नंबर ऑफ मोल, आर से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी से टेम्परेचर। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, चलो, सो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करेंगे भाई। इंट्रोडक्शन पार्ट है तो ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। कल से हम लोग बात करेंगे एक्सपांशंस की। ओके, थर्मल एक्सपांशंस की, लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, एरियल एक्सपांशन क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो में मतलब। ओके, सो अगर वीडियो यहां तक देखा है, वीडियो को पसंद आया है, ओके, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, तुमको पता है, और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें रोज क्विज आ रहे हैं, तो तुमको बहुत एडवांटेज होगा तुम्हारे एंट्रेंस के लिए, वो चीजें सॉल्व करने के लिए। ओके, तो फटाफट डाउनलोड कर लो, फटाफट लॉग इन कर लो। ओके, बात में आ गया? ओके, चलो, सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, मुझे डीएम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।